Hello everyone, welcome to Avipedia. And in the class of SEBI Grade A, Assistant Manager, we are discussing DI, Data Interpretation हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर अभी डाटा इंटरप्रिटेशन से रिगार्डिंग डाटा टेबल में आप लोगों को डिस्कस करा चुकी हूँ. डाटा टेबल के अंदर मिसिंग DI हमने डिस्कस की थी और भी डाटा टेबल जो इम्पोर्टेंट हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं. दूसरा डाटा टेबल के बाद हमने डिस्कस किया था पाई चार्ट, डबल पाई चार्ट, सिंगल पाई चार्ट. ओके, उसके बाद हमने डिस्कस किया बार ग्राफ एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस लाइन चार्ट. ओके, लाइन चार्ट हम डिस्कस करेंगे आज. DI काफी इंपॉर्टेंट है. जो भी स्टूडेंट सेबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर अदर बैंकिंग एग्जाम के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, सभी के लिए DI इंपॉर्टेंट है. तो DI सभी ने ध्यान से करनी है और प्रैक्टिस करनी है. देखिए, प्रैक्टिस तो मस्ट है. जब आप प्रैक्टिस करते हो तो उससे एक तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है, दूसरी आपकी स्पीड बढ़ती है, और दूसरा एक पर्टिकुलर DI को लेके आपकी ये कहिए कि अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है कि कैसे आपने डाटा वहां से पिक करना है किसी भी पर्टिकुलर DI से और कैसे पर्टिकुलर क्वेश्चन में उसको यूज करना है. ओके, तो अभी यहाँ पे आज देखिए लाइन चार्ट के अंदर कुछ DI हम डिस्कस करेंगे. अब जब बात करते हैं हम लाइन चार्ट की, इन दैट केस योर डाटा इज रिप्रेजेंटेड बाय सम लाइंस. ओके, अब लाइन से आपका डाटा रिप्रेजेंट हो रहा है. तो जब भी आप DI देखते हो तो सबसे पहले ये देखो कि जो लाइंस है वो रिप्रेजेंट क्या कर रही है, क्या डाटा है, क्या डाटा डायरेक्ट है, क्या डाटा परसेंटेज में, किस तरह का डाटा है और कौन सी वाली लाइन क्या डाटा रिप्रेजेंट कर रही है. तो अब जैसे यहीं पे है, हमने यहाँ पे देखा क्या है क्वेश्चन, कह रहा है कि द फॉलोइंग लाइन ग्राफ रिप्रेजेंट द एक्सपेंडिचर इन रुपीज, एक्सपेंडिचर इन रुपीज एंड प्रॉफिट इन रुपीज ऑफ द कंपनी 2015 to 16 एंड 20 to 21. यहां तक का डाटा है 15 से लेके 21 तक का. क्लियर? अब इसमें दो चीजें बताइए कि जो ब्लू लाइन है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द एक्सपेंडिचर. जो ये ब्लू लाइन है किसको रिप्रेजेंट कर रही है? एक्सपेंडिचर को रिप्रेजेंट कर रही है. और जो रेड लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रही है. अब यहाँ पे आप देखिए, जो हमारे पास में लाइन चार्ट है तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 0, 10, 20, 30, 40, 50 और यहाँ पे क्या आ रहा है? माइनस. दैट मीन्स कि जो माइनस है, माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वहां पे हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा. 0 तक क्या है? 0, दैट मीन्स नो प्रॉफिट नो लॉस. और अगर हमारा डाटा जा रहा है माइनस में, दैट मीन्स कि क्या है? लॉस है. क्या है? लॉस है. आई होप सभी को क्लियर है. अब यहाँ पे आपके पास में डायरेक्टली वैल्यूज गिवन है, दैट मीन्स कि ये थोड़ा आपके लिए इजी बन गया कि जो डाटा है वो आपके पास ऑलरेडी गिवन है कि ये क्या है, जैसे 30 है, 40 है, 40 है, ऑलरेडी यहाँ पे है. अब यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन क्या करे? ड्यूरिंग विच ईयर इज द इनकम ऑफ द कंपनी इज हाईएस्ट. इनकम हाईएस्ट है. तो अब इनकम कैसे फाइंड आउट करोगे? अब देखो यहाँ पे आप मुझे ये बताओ, प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट क्या होगा हमारे पास में? सिंपल सा पॉइंट है. प्रॉफिट इज इक्वल टू जो हमारी इनकम है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर. इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्रॉफिट. तो इनकम कैसे निकालेंगे हम? अगर मुझे इनकम चाहिए तो इनकम मैं कैसे फाइंड आउट करूंगी? प्रॉफिट प्लस एक्सपेंडिचर. सिंपल. एंड आवर लाइन चार्ट इज शोइंग दीज टू डाटा, व्हाट? एक्सपेंडिचर एंड प्रॉफिट. तो इनकम कैसे फाइंड आउट करेंगे? दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे. ओके, तो यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे आपके पास में क्या बन रहा है? 20 प्लस 5 25 मीन्स 2015-16 में कितना बन रहा है आपके पास में? 25. 16-17 में कितना जाएगा? दिस इज 40. ओके, 17-18 भाई 40 का क्या है? एक्सपेंडिचर है, 10 का लॉस हो गया. दैट मीन्स कि जो इनकम थी वो कितनी थी? 30. माइनस करेंगे, इनकम 30 की थी, ठीक है, 40 का खर्चा हो गया. दैट मीन्स कि जो 10 है वो क्या है हमारे पास में? लॉस है. ओके, कहीं और से हमें अरेंज करना पड़ा. अब उसके बाद में क्या है? यस, इसके अंदर तो 0 ही है. दैट मीन्स कि दिस इज 40. ओके, यहाँ पे अगर हम देखें 19-20 के अंदर दिस इज 30 और 21-21 के अंदर अगर हम देखें तो दिस इज 60. Now what is your question? Question is in which year is the income of the company is highest? Highest किस में है? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं highest कौन सा है? 60. 60 is the highest value.
सो योर आंसर विल बी 60 किसमें, 2021 के अंदर। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी 2021 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, क्लियर है सभी को। नेक्स्ट देखिएगा, यस नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपके पास क्या, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द कंपनी ओवर द प्रीवियस ईयर इज हाईएस्ट। कह रहा कि बताओ किसके अंदर हाईएस्ट है इनकम। अब यहाँ पे हमने टोटल इनकम सभी की फाइंड आउट करी थी, जैसे अभी यहाँ पे कितनी है हमारे पास 30, 40, 30, 40, 30 एंड 60। अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि ये बताओ कि जो परसेंटेज इंक्रीज है वो किसका सबसे ज्यादा है। अगर हम परसेंटेज इंक्रीज देखें तो अगर हम देखते हैं 16, 17 का, तो 16, 17 का कितना आएगा, यस 16, 17 का अगर हम देखें तो कितना आएगा बेटा, इंक्रीज है 10 का, दैट मीन्स 10/30 इंटू 100। ओके, उसके बाद में अगर हम देखते हैं 17, 18 का, 17, 18 के अंदर क्या हो रहा है, यस 40 था 30 हो गया, दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या है, डिक्रीज है। डिक्रीज तो हमने चेक ही नहीं करना, हमें तो इंक्रीज चेक करना है। ओके, उसके बाद में क्या है आपके पास में 18, 19 को अगर हम देखते हैं तो 18, 19 में कितना है, 30 से अगेन 40 गया है, दैट मीन्स कि 10/30। यस 18, 19 की बात कर रहे हैं, 10/30 दैट मीन्स कि सेम है। ओके, उसके बाद अगर हम 19, 20 की बात करें, 19, 20 के अंदर क्या है, अगेन 40 से 30 पे चला गया, दैट मीन्स कि डिक्रीज है, इसको हमने नहीं कंसीडर करना, डिक्रीज को तो हमने लेना ही नहीं। उसने कहा इंक्रीज बताओ, परसेंटेज इंक्रीज किस में ज्यादा है। अगर हम 2021 की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हो कितना है 30 का, तो यहाँ पे कितना आपके पास में 30 डिवाइडेड बाई 30, दैट मीन्स कि पूरा 100% का यहाँ पे इंक्रीमेंट है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। अब यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करवा रही हूँ, अदरवाइज यहाँ पे देखो देख के ही नहीं पता चल रहा हमें कि यहाँ पे 60 है, दैट मीन्स कि यहाँ पे इंक्रीज सबसे ज्यादा है। इंक्रीज सबसे ज्यादा किससे कंपेयर करेंगे, प्रीवियस से। क्लियर, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या है, ड्यूरिंग विच ईयर इज द रेशियो बिटवीन द एक्सपेंडिचर एंड प्रॉफिट इज सेम। एक्सपेंडिचर और प्रॉफिट का रेशियो किसमें सेम है वो आपको देखना है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है 15, 16 एंड 19, 20। 15, 16 के अंदर देखो, हाँ जी रेशियो क्या है 20:5, दैट मीन्स कि 4:1, 4:1, ये क्या आ रहा है आपके पास में 4:1। 19, 20, अगर 19, 20 की मैं बात करूं तो 19, 20 बेटा यहाँ पे है, दिस इज 2:1, 20:10, दैट मीन्स कि 2:1 क्या इक्वल है, नहीं है। 16, 17 और 20, 21 देखो, 16, 17 3:1, 16, 17 3:1, 20, 21 देखो, 20, 21 में क्या आ रहा 40, 20, दैट मीन्स कि 2:1, 2:1 अगेन डिफरेंट है। 18, 19 और 20, 21 देखो, 18, 19 में क्या है बेटा 40, 0, 40 और 0 का आ रहा है, यहाँ पे तो कुछ भी प्रॉफिट नहीं है, तो ये तो वैसे ही किसी के साथ में नहीं मैच खा रहा है। यहाँ पे देखो आगे 19, 20 का अगर हम देखें तो कितना है 2:1, 20, 21 40, 20 दैट मीन्स कि 20 से कैंसिल आउट हो रही है वैल्यू 2:1, दोनों क्या है सेम है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। आजकल क्या है कि कैलकुलेटिव डीआई की बजाय इस तरह से जो डीआई एनालिटिकल टाइप की डीआई वो ज्यादा आने लगी है एग्जाम के अंदर, तो इस तरह की डीआई पे भी सभी ने प्रैक्टिस करनी है। हाँ जी सभी ने प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच ईयर द इनकम ऑफ द कंपनी इज लोवेस्ट। सबसे कम इनकम कौन सी ईयर के अंदर है, तो अभी हमने सभी की इनकम फाइंड आउट करी थी, जल्दी से बताएंगे कितनी है। यहाँ पे देखो कितना था आपके पास में 25, हाँ जी 25, इतनी देर में तो आंसर आ जाना चाहिए। 40, 30, 40,
30, 60। आ गया आंसर? हाँ जी, आई होप सभी को पता चल गया। इनकम कौन से ईयर के अंदर सबसे कम है? सबसे कम कब है? 15, 16 के अंदर। 15, 16 के अंदर। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी, 15, 16। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या है आपके पास? हाँ जी, कह रहा था इनकम ऑफ द कंपनी इन 16, 17 इज व्हाट परसेंट ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी इन 18, 19 एंड 15, 16। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। क्या कह रहे हैं? इनकम इन 2016 एंड 17। इनकम कब? 2016, 17 कितनी है? देखो 16, 17 की इनकम कितनी है बेटा? दिस इज 40, 30 प्लस 10, 40। क्लियर? इज व्हाट परसेंट द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी इन 2018। एक्सपेंडिचर का डिफरेंस हमने फाइंड आउट करना है। डिफरेंस कितना है? 18, 19। 18, 19 देखो, 18, 19 के अंदर एक्सपेंडिचर कितना है आपके पास में? 40। 15, 16 के अंदर एक्सपेंडिचर कितना है? 15, 16 के अंदर एक्सपेंडिचर है 20 का। ओके, अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? दिस इज व्हाट परसेंट ऑफ द डिफरेंस। इसका ये कितना परसेंट है? कितना परसेंट है? 200% है। कितना परसेंट है? 20 डिवाइडेड बाई 40। सॉरी, यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना बेटा इसका, ये किसका इतना परसेंट है, इस डिफरेंस से कंपेयर करना है। कंपैरिजन का ध्यान रखना है, किससे कंपेयर करना है। तो यहाँ पे हमने कंपेयर किसको करना है? 16, 17 को कंपेयर करना है। किससे? डिफरेंस से। तो पहले 16, 17 का डाटा रखेंगे, डिवाइडेड बाय द डिफरेंस इनटू 100। कितना आ गया आपके पास? 200%। सो आंसर विल बी 200%। ओके, 200% विल बी द करेक्ट। कुछ समझ आ रहा है सभी को? हाँ जी, कुछ समझ आ रहा है? अगर कुछ समझ आ रहा है तो सभी शेयर कर देंगे वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में। हाँ जी, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में। नेक्स्ट देखिए, सेकंड डीआई है। यहाँ पे आपके पास में 2 लाइन चार्ट गिवन है। अभी जो लास्ट लाइन चार्ट था उसके अंदर क्या था कि वैल्यूज यहाँ पे आपके पास में डायरेक्टली गिवन थी। हमने क्या किया? उस वैल्यू को डायरेक्टली प्लस माइनस किया और आंसर ले लिया। ठीक है, बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है? आपके पास में जो वैल्यूज हैं, वैल्यूज गिवन नहीं है, और साथ में यहाँ पे 2 अलग अलग लाइन चार्ट शो हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम जो वैल्यू को हमें पिक करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? यहाँ पे क्या कह रहे हैं? दिस इज 10%, दिस इज 15%। दैट मीन्स कि जो बीच में है जो लाइंस, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये 10, 11, 12, 13, 14, 15, फिर 16, 17, 18, 19। अब हम देखेंगे कि मेरी लाइन कहाँ पे जा रही है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको पिक कर लेंगे डाटा। क्लियर? अब जो ये ऊपर वाला हमारा जो ग्राफ है, लाइन ग्राफ है, ये क्या शो कर रहा है? द टोटल पॉपुलेशन इन 2019। 2019 की पॉपुलेशन है। और जो नीचे वाला ग्राफ है, दिस ग्राफ इज शोइंग द टोटल पॉपुलेशन इन 2020। 2020 का यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज 2,20,000। डन। अब आते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ पी in 2020 as compared to 2019। हाँ जी, तो अब यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज आपको फाइंड आउट करना है पी का। अब अगर हम बात करते हैं पी की, अब पी यहाँ पे देखो, हाँ जी, पी का अगर हम देखते हैं डाटा, तो 2019 के अंदर, 2019 के अंदर ये है पी। ओके, दिस इज 15%। दैट मीन्स दिस इज 15% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन आपके पास में क्या गिवन है? दिस इज द टोटल पॉपुलेशन। डन। सॉल्व करेंगे। वैल्यू कितनी आ गई? यस, 1.5 गुना है, तो ये हो गया आपके पास में 44,132। क्लियर? हाँ जी, कितना आ गया? 15%। उसके बाद में उसने क्या कहा साथ में? 2020, पी इन 2020। यस, अब 2020 के अंदर देखो, पी ये है बेटा, ये क्या है? दिस इज 15%, 16, 17, और अगर हम इसको देखते हैं तो ये कितना हो गया? 18%। कितना हो गया? 18%। 18% ऑफ व्हाट? दिस इज द पॉपुलेशन गिवन,
2,20,000, 2,20,000। ओके, तो यहाँ पे आपके पास में वैल्यू क्या आ गई है, दिस इज इक्वल टू 36, 18 दूनी 36, 36 और 3 39। क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, परसेंटेज इंक्रीज, कितना इंक्रीज हो रहा है। तो अगर हम इंक्रीज की बात करें तो यहाँ पे आपके पास में जो इंक्रीज है वो कितना हो रहा है, इसमें से इसको माइनस करोगे, वैल्यू आ गई आपके पास में कितनी, 264। हाँ जी, इतना ही आएगा आपके पास में, यस। बट उसने क्या कहा है, परसेंटेज के अंदर बताना है, परसेंटेज इंक्रीज। अगर इंक्रीज कंपेयर करेंगे तो इसके साथ में आप कंपेयर करोगे, इसके साथ में कंपेयर करोगे, दिस इज 13200 into 100, दिस इज इक्वल टू 2, दैट मीन्स 200%। ओके, तो आंसर क्या आ गया आपके पास, 200% विल बी द करेक्ट आंसर। कोई माइनर सा डाउट, सिंपल था। मेन थिंग इज व्हाट कि यहाँ से हम डाटा करेक्ट पिक कर रहे हैं, डाटा अगर हम करेक्ट पिक कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपने देखना है कि मेरी स्टेटमेंट के अंदर क्या पूछा हुआ है। अगर हमने डाटा ही रॉन्ग पिक कर लिया तो फिर रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो परसेंटेज का कंसेप्ट सभी का क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्या है, कह रहा था टोटल पॉपुलेशन ऑफ आर एंड क्यू इन 2020 टुगेदर इज हाउ मच परसेंट, परसेंट नहीं है बेटा, सिर्फ डाटा गिवन है, हाउ मच मोर देन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द सेम विलेज इन 2019 टुगेदर। ओके, तो पी आर और क्यू देखो, दिस इज आर एंड दिस इज क्यू। आर का अगर हम देखते हैं दिस इज 16%, ओके, क्यू का 16%, आर का अगर हम देखें दिस इज 24%। अगर टोटल देखेंगे तो कितना हो गया, 40%। सेम वे अगर हम 2020 की बात करें तो क्यू का आ गया आपके पास में 25%, ओके, और आर का है आपके पास 15%, दैट मीन्स दिस इज अगेन 40%। कितना आ रहा है, 40%। और उसने यहाँ पे क्या कहा, टोटल पॉपुलेशन आर के 2020 के अंदर और आर और क्यू के 2019 के अंदर, कह रहा है कितनी ज्यादा है, दैट मीन्स कि हमने डिफरेंस फाइंड आउट करना, डिफरेंस फाइंड आउट करना किसका, 40% ऑफ, यस 40% ऑफ व्हाट, 2,20,000 माइनस 40% ऑफ 88,000। सिंपल, तो हम यहाँ पे देखें तो 40% दोनों में कॉमन आ रहा है, सिंपल क्या लिखोगे, 40% ऑफ, इन दोनों को माइनस कर दोगे, माइनस करोगे, वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, ये हो गया बेटा 2, और ये 11 से 8 गए आपके पास में 3, क्लियर, ये 2 जीरो इसके साथ में कैंसिल आउट होगी, वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, यस 00820, 13 चौके 52। ओके, क्या आ गया, 52800, 52800। क्लियर, कोई माइनर सा डाउट। अब यहाँ पे ऐसा भी कर सकते थे, आप इसको पहले इसको सॉल्व करोगे, टाइम लग जाएगा, फिर इसको सॉल्व करोगे, इससे अच्छा क्या करेंगे, जो कॉमन आ रहा है उसको बाहर रख लो, जो दोनों में 40% तो दोनों में ही आ रहा है, 40% तो हमारे पास दोनों में ही है, तो हम क्या करेंगे 40% को अलग रख लेंगे, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे और आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो बिटवीन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ टी एंड आर इन 2019 together to total population in S and T in 2020 together। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहे हैं, R और T की पॉपुलेशन 2019 के अंदर, R and T 2019 के अंदर, और क्या रेशियो फाइंड आउट करनी है, 2020 के अंदर क्या है आपके पास में, S and T, S and T। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या वैल्यू आएगी आपके पास, हाँ जी 2019 is here and T and R, T कहाँ पे आपके पास, दिस इज T and दिस इज R। वन थिंग कि दोनों को आप अलग अलग कैलकुलेट करो, उसके बाद ऐड करो। अब जब दोनों के अंदर हमें पता है कि इसी की मुझे परसेंटेज कैलकुलेट कर रही है, तो डायरेक्टली ले सकते हो, आप डायरेक्टली ले सकते हो, दिस इज 24%, और अगर हम T का देखें दिस इज 30%, तो अगर टोटल देखेंगे तो कितना आ गया, 54%, मीन्स 54% of what, 88,000। एक बात का ध्यान रखो, जब रेशियो निकालनी है तो सबका अलग अलग कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है,
हमें पता है कि कुछ वैल्यूज तो कैंसिल आउट हो जानी है, कैंसिल आउट हो जानी है, देन हम क्यों टाइम वेस्ट करें इसके अंदर, हमने क्या करना है, जस्ट एज इट इज यहाँ पे मेंशन कर दिया। 54 कैसे लिखा पता चल गया आपको, t प्लस आर, टी का अगर हम देख रहे हैं तो ये देख रहे हैं हमें 30%, ओके, आर का आपके पास 24%, देन टोटल इज इक्वल टू 54%। इसी तरह से अगर हम 2020 की बात करें तो यहाँ पे क्या करें, SOT, एस, यस, एस इज व्हाट, दिस इज 20%, टी कितना है आपके पास में, दिस इज 20, 21, 22%, 20 प्लस 22 दैट मीन्स कि 42%, कितना आ गया 42%, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख देंगे कितना 42%, 42% ऑफ व्हाट, 2,20,000, 2,20,000, क्लियर। अब जब रेशियो फाइंड आउट कर रहे हैं तो जो वैल्यूज कैंसिल आउट हो रही है उनको कैंसिल आउट कर दोगे, ये 3 जीरो अपने पास में इन 3 जीरो के साथ में कैंसिल आउट होगी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए ये जो है आपके पास में ये 22, ओके, तो ये आपके पास में 22 से कैंसिल आउट हो गया सीधा सीधा, ये हो गया 4, क्लियर। उसके बाद में देखो आगे अगर हम देखें तो ये कैंसिल आउट हो रहा है आपके पास में 2 से जा रहा है 2, और ये हो गया आपके पास 5, 5। उसके बाद में देखो ये हो गया बेटा आपके पास में 21 परसेंटेज से दोनों की परसेंटेज कैंसिल आउट होगी, ओके। उसके बाद में ये जा रहा है आपके पास 3 से, 3 7 जा, ये हो गया आपके पास में 18, ओके। अब देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, यस, और कोई वैल्यूज कैंसिल आउट हो रही है, नहीं हो रही, दैट मीन्स दिस इज 18, और ये हो गया आपके पास 7 5 जा 35, सो रेशियो क्या आ जाएगी 18:35, 18:35 विल बी द करेक्ट आंसर। डन, कोई माइनर सा डाउट, तो यहाँ पे आपको इसको अलग अलग से सॉल्व करने की जरूरत नहीं, पहले 20%, 24% आप कैलकुलेट करो, फिर 30% कैलकुलेट करो, फिर दोनों का एडिशन करो, ठीक है। यहाँ पे 20% कैलकुलेट करो, फिर 22% कैलकुलेट करो, फिर एडिशन करो, फिर कैंसिल आउट करो, दिस इज अ लॉन्ग प्रोसीजर। आपने डायरेक्टली करना है, अगर दोनों के अंदर सेम वैल्यू के ऊपर ले रहा है तो दोनों को डायरेक्टली प्लस कर दो, और अगेन आपको रेशियो फाइंड आउट करनी है तो क्या करेंगे, डायरेक्टली वैल्यूज ले लेंगे, बिकॉज कुछ वैल्यूज डायरेक्टली कैंसिल आउट हो जानी है, ओके। तो आई होप सभी को क्लियर है जो भी आज हमने लाइन चार्ट पे बेस्ड क्वेश्चन किए। अगर कोई भी माइनर सा डाउट आता है यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन विदाउट एनी हेजिटेशन। अगर आपको लाइन चार्ट से रिगार्डिंग कोई डाउट है, क्योंकि लाइन चार्ट भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आ रहे हैं एग्जाम के अंदर, है ना, तो हर तरह से लेवल वाइज, हाई लेवल के जो है, ठीक है, मॉडरेट लेवल के कुछ क्वेश्चंस या फिर लो लेवल के क्वेश्चंस है, तो आपको सभी पे प्रैक्टिस करनी, पहले अपने बेसिक्स क्लियर करने और उसके बाद अपना लेवल इंक्रीज करना। तो इस तरह से अगर आपको कोई भी टॉपिक के ऊपर लाइक आप कहते हो कि लाइन चार्ट पे मुझे प्रैक्टिस क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है, इन दैट केस यू कैन प्रिपेयर थ्रू द माइक्रोवर्सेस। अभी पीडी आपको माइक्रोवर्सेस प्रोवाइड कर रहा है जिसके थ्रू आप सिंगल सिंगल टॉपिक को प्रिपेयर कर सकते हो। अब जैसे यहीं पे देखें तो लाइन चार्ट की 2 क्लासेस अवेलेबल है, वेब नोट्स अवेलेबल है, 175 प्रैक्टिस क्वेश्चंस अवेलेबल है, एंड दीज प्रैक्टिस क्वेश्चंस आर इन द फॉर्म ऑफ क्विज। आपको जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो टेस्ट के फॉर्मेट में मिल रहे हैं और उसको भी आप फर्दर कस्टमाइज कर सकते हो, ओके। तो इतना सारा कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म के अंडर मिल रहा है, सिंगल सिंगल टॉपिक अपना प्रिपेयर करो, ओके। तो स्टूडेंट्स इट वाज ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। बेस्ट ऑफ लक, बने रहिए अभिपीडिया के साथ।